हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 26 नवंबर 2020 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पार्ट बी में क्वेश्चन आए थे उनको। तो पार्ट बी का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 41 नंबर क्वेश्चन था और वो क्या क्वेश्चन था, लेट के बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है हमें, dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई टू द पावर 5k बाई 5k प्लस 2 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन विच इज़ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है, इट हैज़ एट मोस्ट टू सॉल्यूशन विच आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity। थर्ड ऑप्शन है, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन विच आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity। एंड लास्ट ऑप्शन है, इट हैज़ नो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity। मतलब इसमें हमें मेन चीज़ क्या बतानी है कि इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर टू सॉल्यूशन होंगे या फिर क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास एक रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट क्या है कि अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है किस टाइप की, dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फ़ा, और अल्फ़ा अगर ओपन इंटरवल 0 to 1 में लाई करता है और कंडीशन ये गिवन होती है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इस टाइप का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हम उसको देखते हैं, क्या ये जो रिजल्ट है उसको सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं। तो हमें क्या दी हुई है इक्वेशन, dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई टू दी पावर 5k बाई 5k प्लस 2। अब हम जो सेकंड कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें ये और चेक करना है क्या ये जो वैल्यू है ये ओपन इंटरवल 0-1 के बीच लाई करती है या फिर नहीं। तो इसको अगर हम चेक कैसे करेंगे, 5k बाई 5k प्लस 2 है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ये आएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो है ये 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, ये नंबर छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5k बाई 5k प्लस 2 है वो हमारा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होते हैं तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, फिर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कौन सा ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो ये बात तो रॉन्ग हो गई। सेकंड ऑप्शन है इट हैज़ एटमोस्ट टू सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके एटमोस्ट टू सॉल्यूशन तो है नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसमें एक ही ऑप्शन ठीक होगा, और वैसे भी नो सॉल्यूशन तो हम देख ही चुके, नो सॉल्यूशन भी नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन 3। अच्छा, इसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था नेक्स्ट क्वेश्चन 42। वो क्वेश्चन क्या था, लेट y नॉट ग्रेटर देन 0, z नॉट ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। हमें एक चीज़ दी हुई थी और एक दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी, स्टार एंड डबल स्टार। स्टार इक्वेशन थी वो क्या थी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फ़ा एंड t ग्रेटर देन 0 एंड कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई नॉट। और जो डबल स्टार इक्वेशन थी वो क्या थी, dz बाई, सॉरी यहाँ पे t आएगा, dz बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जेड टू द पावर अल्फ़ा, और t क्या था, ग्रेटर देन 0, और कंडीशन क्या थी, z ऑफ 0 इज इक्वल टू जेड नोट। एंड इससे आगे क्या कहता है, वी से दैट द सॉल्यूशन टू ए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट
प्रूवेबली इफ़ इट एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। अब इसमें हमें ग्लोबल सॉल्यूशन के बारे में बताना है, और ग्लोबल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, अगर जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑल टी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। तो हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन क्या है वो और देख लेते हैं। हमें इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि बोथ स्टार एंड डबल स्टार हैव ग्लोबल सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है नॉन ऑफ दीज हैव ग्लोबल सॉल्यूशन। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार, स्टार के लिए ग्लोबल सॉल्यूशन है, एंड देयर एग्जिस्ट ए टी लेस देन इन्फिनिटी सच दैट लिमिट टी टेंड्स टू टी mod of ZT is equal to plus infinity। एंड फोर्थ ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर डबल स्टार एंड देयर एग्जिस्ट ए टी लेस देन इन्फिनिटी सच दैट लिमिट टी टेंड्स टू कैपिटल टी mod of YT इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। इस सॉल्यूशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन बताने हैं पहले तो, क्या वो ग्लोबल सॉल्यूशन होंगे या फिर ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके चलनी है, मेरे को अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेके चलनी है, ग्रेटर देन 1 लेनी। तो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, क्या कर लिया मैंने, लेट कर लिया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो जो स्टार इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास स्टार इक्वेशन है वो बन जाएगी dy/dt इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और t है ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड कंडीशन है ये। अब पहले हम ये देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कर लेंगे। वेरिएबल को क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस वाई स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आई और डी टी को क्या हो गया, उस तरफ ले गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/y इज इक्वल टू टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई नोट। कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई नोट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1/y0 इज इक्वल टू c। तो कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/y इज इक्वल टू t -1/y0। यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y0 t/y0 -1। अब इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से y0/1 - ty0, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आया है, हमें कैसा सॉल्यूशन मिला है, ये मिला है। अब हम इसको ग्लोबल सॉल्यूशन कब कहेंगे, जब ये एवरी t ग्रेटर देन 0 के लिए क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। अगर यहाँ पर मैं t की वैल्यू लेती हूँ 1/y0, तो क्या ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1/y0, तो ये y0 से y0 क्या आ जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 - 1 0, और y0/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो गया तो क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब जो स्टार इक्वेशन है उसके पास ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं है, हैज़ नॉट ग्लोबल सॉल्यूशन। अब हम क्या, हमें अब कौन सी इक्वेशन चेक करनी है, अब डबल स्टार इक्वेशन चेक करनी है। सेम इसी तरीके से हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और इस इक्वेशन का हम क्या देखेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास dz/dt है, उसकी वैल्यू क्या है, -z², ये दे रखी है, और z ऑफ 0 है वो z0 दे रखा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा हमें dz/-z² इज इक्वल टू dt ऑन इंटीग्रेशन वी गेट 1/z इज इक्वल टू t प्लस c। और जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/z0 मिल जाएगी। जब इसमें हम पुट करेंगे 1/z इज इक्वल टू t प्लस 1/z0, तो हमें z की वैल्यू क्या मिलेगी, z0/1 प्लस z0 t। या इस जैसे हमने ऊपर वाला सोल्व किया है वैसे ही हम क्या कर लेंगे, इसको भी सोल्व कर लेंगे। अब ये सॉल्यूशन देखो
क्या हर एक t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है? अगर मैं z0 की कोई भी वैल्यू ले लेती हूँ तो ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट कर रहा है हर एक t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है? ग्लोबल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा ये? ग्लोबल सॉल्यूशन। मतलब डबल स्टार इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन है? ग्लोबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम अगर ये ऑप्शन देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ हैव ग्लोबल सॉल्यूशन, लेकिन स्टार के पास तो ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना? रॉन्ग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नन ऑफ दीज हैव ग्लोबल सॉल्यूशन, कि कौन से के पास भी ग्लोबल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हमने तो अभी अभी देखा कि डबल स्टार इक्वेशन के पास क्या है? ग्लोबल सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग। अब हमें ये और चेक करने हैं। इनको कैसे चेक करेंगे? पहले हमने वाई ऑफ टी निकाला था, ये वाई ऑफ टी निकाला था। अच्छा, अगर वाई ऑफ टी की मैं लिमिट निकालूँ, लिमिट t टेंड्स टू 1 बाय वाई नॉट ही कर दूँ इसको, क्योंकि मेरे को क्या लेना है? t, कैपिटल t की जगह मैंने क्या लिया है यहाँ पे? 1/y0, और 1/y0 हमेशा क्या होगा? लेस देन क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो मोड y ऑफ t, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगी? लिमिट t टेंड्स टू 1/y0 इज इक्वल इंटू y0 अपॉन 1 माइनस ty0। अच्छा, जब t की हम लिमिट पुट करेंगे 1/y0 तो ये हमें क्या मिलेगी? प्लस इन्फिनिटी मिलेगी, प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो लास्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया हमारा। ये यही तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर सेकंड, दूसरी इक्वेशन है उसके लिए तो ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये बात सही है। एंड देयर एग्जिस्ट ए टी लेस देन इन्फिनिटी, और एक ऐसा टी एग्जिस्ट करेगा, वो टी क्या है अपना? 1/y0, जो क्या होगा? लेस देन इन्फिनिटी होगा। सच दैट जब हम उसकी लिमिट टी टेंड्स टू कैपिटल टी करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? लिमिट प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक है। अब हम इसको भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं। जब इसको हम चेक करेंगे तो ये हमें प्लस इन्फिनिटी नहीं मिलेगी। और वैसे भी एक पार्ट बी का क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा? एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ये इतना तो हम वैसे भी चेक कर चुके हैं कि देयर एग्जिस्ट ए ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार, तो इसके हिसाब से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि स्टार के लिए तो ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।